सीता नवमी व्रत देवी सीता और प्रभु राम की कृपा प्राप्ति हेतु सीता नवमी का महात्म्य। सीता जी की जयंती वैशाख शुक्ल नवमी को मनाया जाता है, लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में फाल्गुन कृष्ण अष्टमी को भी सीता जयंती के रूप में जाना जाता है। रामायण में दोनों ही तिथियां सीता के प्राकट्य के लिए उचित मानी जाती हैं। इनके पूजन से पृथ्वी दान करने के बराबर फल मिलता है। सीता जी का जन्म धरती के गर्भ से हुआ था, इसीलिए वह मां अन्नपूर्णा नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी कृपा वंदना न केवल मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि लाती है, बल्कि उन्हें जीवन को कल्याण की ओर अग्रसर करती है। सीताष्टमी का व्रत मुख्यतः सुहागिन महिलाएं ही करती हैं, ताकि इस व्रत से उन्हें माता सीता जैसे ही गुणों की प्राप्ति हो और उनका दाम्पत्य जीवन में सुख का संचार हो। सीता नवमी पूजन विधि विधान। वैष्णव भक्त के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के लोग भी सीता नवमी के दिन व्रत रखकर पूजा पाठ करते हैं। सीता नवमी की पूजा करने हेतु अष्टमी के दिन ही तैयारियां शुरू कर दें। अष्टमी के दिन घर में साफ सफाई कर लें। घर में पवित्रता के एक स्थल पर मंडप बनाएं। उस मंडप में श्री राम जानकी को स्थापित करें। श्री राम जानकी की एक साथ पूजा करें। विविध प्रकार के फल और प्रसाद से भोग लगाएं। उसके बाद नवमी को विधिवत पूजन कर दशमी को मंडप विसर्जित कर दें। सीता नवमी व्रत कथा। एक बार मिथिला राज्य में बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी। वर्षा के अभाव में मिथिला के निवासी और राजा जनक बहुत चिंतित थे। उन्होंने ऋषियों से इस विषय पर मंत्रणा की तो उन्होंने कहा कि यदि राजा जनक स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। राजा जनक ने ऋषियों की बात मानकर हल चलाया। हल चलाते समय उनका हल एक कलश से टकराया, जिसमें एक सुंदर कन्या थी। राजा निसंतान थे, इसलिए वह बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता नवमी व्रत की दूसरी कथा। सीता माता के जन्म से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि सीता राजा जानकी की पुत्री न होकर रावण की पुत्री थी। इसके पीछे कथा प्रचलित है कि सीता वेदवती का पुनर्जन्म थी। वेदवती एक सुंदर कन्या थी और विष्णु की उपासक थी। साथ ही वेदवती भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती थी। इसके लिए उस सुंदर कन्या ने कठिन तपस्या की और जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। एक दिन जब वेदवती तपस्या कर रही थी, तभी रावण वहां से गुजरा और उन्हें परेशान करने लगा। इससे दुखी होकर वेदवती हवन कुंड में कूद गई। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनकर जन्म लूंगी और तुम्हारी मौत का कारण बनूंगी। इसके बाद मंदोदरी और रावण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। रावण ने क्रुद्ध होकर उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया। उस कन्या को देखकर सागर की देवी वरुणी बहुत दुखी हुई। वरुणी ने उस कन्या को पृथ्वी माता को दे दिया। धरती की देवी ने इस कन्या को राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना को दिया। इस प्रकार सीता धरती की गोद से राजा जनक को प्राप्त हुई थी,
जिस प्रकार सीता माता धरती से प्रकट हुई हैं, उसी प्रकार उनका अंत भी धरती में समाहित होकर ही हुआ है। जय श्री सीताराम।